राजस्थान में 25 नवंबर को 119 सीटों पर हुई वोटिंग के नतीजे तो 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन गुरुवार को आए एग्जिट पोल के नतीजों ने सत्ताधारी कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। ज्यादातर एग्जिट पोल में राजस्थान में बीजेपी को 100 से 110 सीटें मिलती दिख रही हैं। राज्य में बहुमत के लिए 101 सीटों की जरूरत है। दैनिक भास्कर के सर्वे के अनुसार राजस्थान में कांग्रेस को 85 से 95 सीटें और भाजपा को 98 से 105 सीटें और अन्य को 10 में से 15 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर हम राजस्थान में पोल ऑफ पोल्स के नतीजों को देखें तो राज्य के 5 क्षेत्रों हड़ौती, मारवाड़, मेवाड़, शेखावी और ढूंढाड़ में 3 क्षेत्रों में बीजेपी और 1 में कांग्रेस को बढ़त दिख रही है। वहीं एक क्षेत्र में कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार निर्दलीयों व अन्य पार्टियों के नंबरों में कमी हो सकती है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में राजस्थान के 3 क्षेत्रों की 120 सीटों में से बीजेपी को 70 सीटें मिलने का अनुमान है। इनमें हड़ौती, मारवाड़ और मेवाड़ अंचल शामिल हैं। वहीं कांग्रेस शेखावाटी और ढूंढाड़ में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। यहाँ की 79 सीटों में से कांग्रेस 40 सीटों पर भारी दिख रही है। वहीं भाजपा 36 सीटों पर आगे नजर आ रही है। इस चुनाव में निर्दलीयों और अन्य पार्टियों को एग्जिट पोल में ज्यादा कुछ मिलता नहीं दिख रहा है। इनकी संख्या 11 तक रह सकती है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के अनुसार राजस्थान में 48% ओबीसी समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। वहीं 47% राजपूत, 38% जाट, 36% मीना और एसटी व 31% एससी ने भी वोट दिया है। जबकि कांग्रेस को 83% मुस्लिम, 58% एससी, 46% मीना और एसटी और 32% जाट समुदाय ने वोट दिया है। 46% मीना और एसटी और 32% जाट समुदाय ने वोट दिया है। TV9 पोलस्टेट के सर्वे के अनुसार राजस्थान में कांग्रेस को 90 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी को 100 से 110 सीटें और अन्य को 5 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरिया कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपके मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूँ लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूँ, मैं कोई एक एक सीट की कैलकुलेशन करता नहीं हूँ कभी। मेरा हंच कहता है कि इस बार कांग्रेस सरकार पब्लिक बनाएगी। उसके 3 कारण हैं। एक तो हमारे खिलाफ हिंदुस्तान में पहली गवर्नमेंट ऐसी है जो एक्सपर्ट कहते हैं, जिसके खिलाफ बिल्कुल ही एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वरना होते ही होता है। ये हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। नंबर 2, मुख्यमंत्री के बारे में सबकी एक ही राय है। बीजेपी का वोटर भी कहेगा काम करने में कोई कमी नहीं रखी मुख्यमंत्री ने। गुरुवार शाम को एग्जिट पोल आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कलराज मिश्र से मिलने पहुंचे। अचानक हुई मुलाकात ने सियासी गलियारों में चर्चाएं छेड़ दी है। हालांकि इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को दिल्ली में कहा, आप एग्जिट पोल और सर्वे पर नहीं जाएं, राजस्थान में फिर कांग्रेस सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अंडर करंट है और जब अंडर करंट चलेगा तो हमारी सरकार बनेगी। अंडर करंट चलेगा तो ही सरकार बनेगी। एग्जिट पोल के नतीजों पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि मतदाताओं ने कांग्रेस को नकार दिया है। बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत कांग्रेस के खिलाफ और भाजपा के पक्ष में गया है। हम 125 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। राजस्थान की जनता ने भाजपा को जिताने का पहले ही मत बना लिया था। उन्होंने गहलोत के अंडर करंट के दावे पर भी चुटकी ली। गहलोत साहब ने सही कहा, अंडर करंट है और 440 वोट का है, पर अंडर करंट कांग्रेस को झटका देने के लिए है। गांव-गांव में अशोक गहलोत की तस्वीर लगा गारंटी कार्ड लेके लोग खड़े थे, कह रहे थे गारंटी कार्ड धोखा था। अब इस कांग्रेस को मौका मिला है, हम कांग्रेस को निपटाएंगे। कांग्रेस अब तक की सबसे शर्मनाक हार की ओर बढ़ चुकी है। नतीजा 3 तारीख को आ जाएगा और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी रिपीट की बात करते हैं, मैं डिलीट की बात करता हूं। सरकार डिलीट होने जा रही है।
बता दें कि राजस्थान में साल 2018 में कांग्रेस ने बीएसपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी। पिछले 30 सालों से राज्य में बदलाव का रिवाज है, जिसके भरोसे बीजेपी को सत्ता में आने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस को अपने लोक लुभावन वादे और योजनाओं के चलते जनता का साथ मिलने का भरोसा है। चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।